जनता दल यूनाइटेड के नवनियुक्त सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का वो बयान आपने सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि यादव और मुसलमानों का कोई काम नहीं किया जाएगा, इसलिए कि इन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, या दिया भी तो उम्मीद से ज्यादा नहीं मिला। यानी जो अनुमान था कि इतना वोट हमें देंगे ये लोग, इसलिए कि मैं सियासत में जब से हूं तब से इन दो समुदाय के लोगों का काम करता रहा हूं। उसके बाद बवाल मचा, हंगामा हुआ और यहां से विजय कुमार चौधरी को सीतामढ़ी जाना पड़ा। और उसके बाद देवेश चंद्र ठाकुर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमने तो ऐसे ही कहा है और हम काम सबका करेंगे, लेकिन ये शिकायत थी तो शिकायत जरूरी थी। दरअसल इन सारे मामलों को लेकर के हमने एक पड़ताल की कि आखिरकार देवेश चंद्र ठाकुर के बारे में उनके नेता, उनके कार्यकर्ता और वो खुद भी ये कहते रहे हैं कि वो सेकुलर लीडर है, यानी संविधान का की जो इज्जत है वो करते हैं और उसी के अनुरूप वो लोगों का काम भी करते हैं और सियासत भी करते हैं। तो आखिरकार देवेश चंद्र ठाकुर की जबान से इस तरह की बात क्यों निकली, जो संविधान के खिलाफ बात थी? तो उनके जो करीबी लोग हैं उन्होंने इस पूरे मामले से पर्दा हटा दिया। उन्होंने कहा कि देवेश चंद्र ठाकुर ये कहना नहीं चाहते थे। देवेश चंद्र ठाकुर के जहन में इस तरह की नफरत नहीं है मुसलमान, यादव और कुशवाहा के खिलाफ। वो सेकुलर लीडर है और वो समझिए कि एक तरह से स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से लगातार जीतते आए हैं और हर समुदाय के लोग, हर मजहब के लोगों ने उन्हें वोट दिया है। दरअसल वो व्यक्ति बताता यह है कि देवेश चंद्र ठाकुर ने एक प्लानिंग की। सीतामढ़ी बिहार का उत्तर भाग का सबसे आखिरी जिला और भारत की भी वो सरहद है, यानी बिहार और भारत दोनों का सरहद है वो जिला सीतामढ़ी। तो इसलिए सीतामढ़ी एक तरह से बैकवर्ड इलाका भी माना जाता है। तो देवेश चंद्र ठाकुर को बिहार की राजनीति में तो लोग जानते हैं, लेकिन भारत की राजनीति में देवेश चंद्र ठाकुर को कोई नहीं जानता था। वो ये चाहते थे कि पूरे भारत में लोग हमको जानने लगे कि देवेश चंद्र ठाकुर है कौन, जो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं और वो मौजूदा समय में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए हैं। देवेश चंद्र ठाकुर ने अपना नाम फाड़ने के लिए, पूरे भारत में अपनी चर्चा कराने के लिए यह हथकंडा अपनाया कि यादव और मुसलमान का नाम ले लीजिए और नेशनल मीडिया में छा जाइए। और उसके बाद हुआ भी यही कि देवेश चंद्र ठाकुर के बयान के बाद पूरे नेशनल मीडिया, पूरे भारत में यह बात होने लगी, इस बात पर चर्चा होने लगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसा सेकुलर नेता, सेकुलर पार्टी का चुना हुआ नव निर्वाचित सांसद इतनी जहरीली जबान क्यों इस्तेमाल कर रहा है। वो ये क्यों कहता है कि मुसलमानों का काम नहीं करेंगे, बुलाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे और भगा देंगे और बोलेंगे आपका कोई काम नहीं होगा। तो दरअसल इसके पीछे की पूरी कहानी यह है, हमने पड़ताल किया। देवेश चंद्र ठाकुर के करीबी लोगों ने यह बताया हमें कि वो चाहते थे कि उनको पूरा भारत एक बयान से पहचान ले, इसलिए उन्होंने ये पूरी प्लानिंग की, दिमाग में, जहन में सब कुछ रखा और मुंह से जो बोला वो पूरे नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया पे छा गया। और लोगों ने कहा कि अच्छा कौन देवेश? तो वही देवेश जिसने कहा था कि मुसलमान का, यादव का और कुशवाहा का काम नहीं करेंगे, वो लोग हमारे दरवाजे पे ना आए। तो दरअसल देवेश चंद्र ठाकुर की ये पूरी प्लानिंग थी कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल की जाए जिससे पूरा भारत उन्हें पहचान ले। हालांकि पहचान मिल गई उनको, लेकिन उसके बाद खुद उन्होंने अपनी जबान से कहा कि यादव और मुसलमान और हर समुदाय का हम काम करेंगे। हम चुन के इसलिए ही आए हैं ताकि मां सीता जननी की जो धरती है, यानी सीता माता की, उसमें जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने वोट दिया, जिन लोगों ने नहीं दिया, उन सबका काम करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये कहा जाता है पूरी प्लानिंग के साथ देवेश चंद्र ठाकुर का बयान आया और वो प्लान सक्सेस रहा। भारत के लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया। उसके बाद वो अपने बयान से पलट गए।